नमस्कार दोस्तों। पेंच एक राष्ट्रीय उद्यान और एक जंगली खेल का मैदान है जिसमें देश के सबसे अधिक शिकार वाले जानवर रहते हैं, जिनका पीछा अनुमानित 65 बाघ करते हैं। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 1992 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। पेंच टाइगर रिजर्व 1180 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 768 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन भी शामिल है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा प्रशासनिक जिलों के अंतर्गत स्थित है और महाराष्ट्र के साथ दक्षिणी सीमा साझा करता है और इसलिए महाराष्ट्र से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। पेंच टाइगर रिजर्व में इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, पेंच मोगली अभयारण्य और बफर वन शामिल हैं। मध्य प्रदेश से पेंच नेशनल पार्क तक पहुंचने के लिए 3 द्वार हैं: टुरिया गेट, कर्माजिरी गेट और जमत्रा गेट। पेंच ट्री लॉज कर्माजिरी गेट 25 मिनट के करीब स्थित है, जहां से जीप सफारी के अलावा एक अनोखे पैदल मार्ग रूनी झूनी तक भी पहुंचा जा सकता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान अपने बफर क्षेत्रों में सफारी की सुविधा भी प्रदान करता है, जिनमें तेलिया बफर, खवासा बफर, कुंभपानी, टेकाड़ी बफर और रुकड़ बफर शामिल हैं। पेंच ट्री लॉज से रुकड़ बफर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है और यहाँ लगातार बाघ देखे जा रहे हैं। कुंभपानी टेकाड़ी बफर कर्माजिरी गेट के करीब है और पेंच ट्री लॉज से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस बफर में नाइट सफारी की भी सुविधा है। पेंच वह जगह है जहां साहित्यिक प्रतिभा के धनी सर रुडयार्ड किपलिंग ने कालजयी क्लासिक द जंगल बुक और उसके भेड़िए के बच्चे की रचना की, जिसे मोगली के रूप में अमर कर दिया गया। 19वीं सदी में सिवनी, अब सिवनी जिले में भेड़ियों द्वारा पाले गए एक मानव बच्चे की सच्ची घटना से प्रेरित यह उत्कृष्ट कृति मध्य प्रदेश के पेंच की आकर्षक हरी भरी भूमि में स्थित है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सर किपलिंग नदियों और नालों से मोहित हो गए थे। उनमें से अधिकांश पेंच नदी से निकलती थीं, जो ऊंची सतपुड़ा श्रृंखला है, जो ऊंचे सागौन और शुष्क पर्णपाती जंगलों से आच्छादित एक भूभाग है। पेंच वास्तव में रमणीय वैभव की भूमि है। असंख्य वनस्पतियां और जीव इन आश्चर्यजनक जंगलों में निवास करते हैं। बाघ, भारतीय तेंदुआ, सुस्त भालू, चित्तीदार हिरणों की कई प्रजातियां, नीलगाय, सांभर, चिंकारा आदि जंगली कुत्ते, गौर और किपलिंग द्वारा मोगली को गोद लिए गए परिवार, भेड़िए को भी न भूलें। पेंच पक्षियों को देखने के लिए एक आदर्श स्थान है, जहां 210 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंच नेशनल पार्क में जिन पक्षी प्रजातियों का मुख्य रूप से आना जाना है, उनमें से हैं पीफोल, रेड जंगल फोल, कोपीजेंट, क्रीमसन, वेस्ट डबारबेट, रेड वेंटेड बुलबुल, रॉकेट टेल डोगों, मैंगपाई राबिन, लेसर, विस्टल टील, विनेटल सोवेला, ब्राह्मणी हक प्रमुख हैं। देश भर में तेजी से विलुप्त होते जा रहे गिद्ध भी यहाँ बहुतायत में पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के गिद्ध प्रमुख हैं। पहला किंग वल्चर, जिसके गले में लाल घेरा होता है, और दूसरा है व्हाइट ब्रेन्ड वल्चर, जिसके पीछे सफेद धारियां होती हैं। यहाँ राज तोता यानी करण मिट्ठू और बाज सहित प्रदेश का सरकारी पक्षी दूधराज भी मस्ती करते दिखाई देते हैं। अंतरराष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना के तहत तोतलाडोह बांध बनने से मध्य प्रदेश का कुल 5451 वर्ग किलोमीटर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है। इस बांध के बन जाने से राष्ट्रीय उद्यान के मध्य भाग में विशाल झील बन गई है, जो वन्य प्राणियों की पानी की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत उपयुक्त है। डूबने वाले क्षेत्र में छिंदवाड़ा का 31,271 वर्ग किलोमीटर तथा सिवनी का 17,246 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। कान्हा और बांधवगढ़ जैसे विख्यात राष्ट्रीय उद्यान के विशेषज्ञों का मानना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पेंच टाइगर उद्यान बेहतर स्थिति में है। अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेंच नेशनल पार्क पर्यटकों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। खूबसूरत झीलें, ऊंचे पेड़ों के सघन झुरमुट, रंग बिरंगे पक्षियों का कलरव, ठंडी हवा के झोंके, सोंधी सोंधी महकती माटी, वन्य प्राणियों का अनूठा संसार सचमुच प्रकृति के समूचे तन बदन पर
हरितिमा का ऐसा अनंत सागर रोम रोम में सिहरन भर देता है। पेंच नेशनल पार्क 210 से अधिक प्रजाति के पक्षियों, पलक झपकते ही दिखने और गायब हो जाने वाले चीतल, सांभर और नीलगाय, भ्रिकुटी ताने खड़े जंगली भैंस और लगभग 65 बाघों से भरा पड़ा है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालय क्षेत्र के लगभग 200 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। सतपुड़ा की पर्वतमाला के दक्षिणी छोर पर तलहटी में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 23 नवंबर 1992 में टाइगर संरक्षण योजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही इस क्षेत्र में वन्य प्राणियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। क्या आपको विश्वास होगा कि बर्फीले प्रदेशों या हिमालय की तराई में रहने वाले इन पक्षियों की आश्रय स्थली प्रदेश के किसी वन क्षेत्र में हो सकती है? तो हाँ, पेंच टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष शीत ऋतु में बर्फीले क्षेत्रों के लगभग 200 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी भोजन और प्रजनन के लिए यहाँ आश्रय लेते हैं। दोस्तों, पेंच नेशनल पार्क में अगर आप वेकेशन या फिर छुट्टियों में कहीं घूमने फिरने का प्लान बना रहे हैं, तो यह प्लेस आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है, जहां आपको जंगल सफारी का अलग ही मजा और एक बेहतरीन अनुभव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाके पेंच नेशनल पार्क के वेबसाइट पर जाके जानकारी लेना है, जिसमें आपको रहने के लिए रिसोर्ट, भोजन की व्यवस्था और जंगल सफारी आदि के बारे में पैकेज के बारे में बताया जाता है, और आप अपने बजट के हिसाब से कम ज्यादा वाला पैकेज बुक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी कैसे लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।